हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह से आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग है, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ये जो वीडियो है ना, ये आज के दिन नहीं शूट हो रहा है। ये उस दिन मैंने शूट की थी जिस दिन मेरी सास जो है ना ज़िंदा थे, मतलब उनका इंतकाल नहीं हुआ था और ना ही वो बीमार थे। तो आगे आप जब देखेंगे कि मैं मूवी के लिए गई हूँ, तो प्लीज़ मुझे ये मत समझना कि ये अभी का है, क्योंकि व्लॉग शूट कर चुकी थी तो सोची चलो अपलोड ही कर लेती हूँ। तो बस आप लोगों के साथ मैं सोच रही थी कि चलो अध्ययन का बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं हुआ, उसका उससे रिलेटेड वीडियोस और इंस्टा पे रील्स क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही अध्ययन के जो है ना बर्थडे की अपडेट दे दी थी क्या उसका कल बर्थडे है, लेकिन बाद में हम लोग मना नहीं पाए। तो रीजन मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ। तो क्या हुआ ना, मेरे बच्चे की बर्थडे की सारी तैयारी हम लोग ने कर लिए थे, मतलब इनफैक्ट पूरे जो है ना 8-10 दिन से मेरी उसकी जो है ना प्रिपरेशन चल रही थी। और आप लोगों को तो पता है मैं बर्थडे को लेकर घर में मेरे बहुत ज्यादा हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि हम लोग का कैसा है ना, हम छोटी छोटी चीजों में खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो हम तीनों का अगर बर्थडे आता है ना, तो हम कुछ स्पेशल तरीके से जो है ना सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो उससे हम दोनों से ज्यादा, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड से ज्यादा अदियान का बर्थडे हम लोग के लिए ज्यादा मतलब मैटर करता है। और हम लोग का ये रहता है कि बस हम लोग बच्चे लोग को सिर्फ केक वगैरह ना दे, बल्कि बहुत से लोगों को खाना वगैरह भी खिलाए, जिससे जो है ना एक तरह का गेट टुगेदर भी होता है। और घर में ऐसा तो कोई आता नहीं है मोस्टली मेरे, तो अध्ययन के बर्थडे के बहाने से मैं सबको जो है ना इनवाइट कर लेती हूँ। तो बस बर्थडे की सारी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी। उसके लिए मैंने इतना प्यारा ड्रेस लेकर आई थी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर कभी जरूर शेयर करूंगी मैं। नेक्स्ट ब्लॉग में शायद इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी, क्योंकि ये तो मेरे पहले वाला शूट किया व्लॉग है। तो इंशाल्लाह अभी मैं जब डेली रूटीन मेरा शेयर करूंगी, तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अध्ययन के बर्थडे के लिए मैंने क्या क्या लेकर आई थी। तो हाँ, मैंने ड्रेस लेकर आई थी और बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा था। और पूरा दिन घूमकर हम लोग ने उसके लिए उसकी पसंद का ड्रेस लिए थे। पहले तो बहुत सारी दुकानों में गए और जहाँ पर मुझे बहुत सारे ड्रेस पसंद आए, लेकिन अध्ययन को पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर उसको जो ड्रेस पसंद आया वही हमने दिलाए। फिर उसके लिए रिटर्न गिफ्ट लिए उसके दोस्तों के लिए। तो वो गिफ्ट भी उसकी पसंद से लिए, उसको जैसे पसंद आ रहे थे वही गिफ्ट हम लोग ने लिए और बहुत सारे लिए। वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और साथ में हम लोग ने बिरयानी का ऑर्डर भी दिए थे, जो बाद में हम लोग को कैंसिल करना पड़ी। और हम लोग ने बिरयानी खिलाने के लिए मतलब यूज एंड थ्रो की जो प्लेट्स वगैरह आती है ना, वो भी लेकर आए थे। और साथ में जो डेकोरेशन का सामान है वो लेकर आए थे। और ये जो सारी चीजें ना हम लोग ने मार्केट से खरीदी, और तभी ना उसको ये वाली गाड़ी पसंद आई थी जो मैंने उसको दिलाई थी एज अ बर्थडे गिफ्ट बोल के। और उसके दिल से था कि मैं जो है ना एक ऐसा रील बनाऊं जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, कि मॉर्निंग में बच्चा सुबह बाहर आता है और उसको 2-4 गिफ्ट मिलते हैं। तो उस तरह का कुछ था, जिसके लिए हम लोग ने सोचे भी थे कि कुछ सरप्राइज गिफ्ट लेकर आएंगे। लेकिन सबके सब जो है ना रह गया। हम लोग ने सारी मतलब ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर दिए थे। लेकिन क्या हुआ ना, जिस दिन बर्थडे था ध्यान का 25 जून, तो उसके एक दिन पहले ही मतलब जो है ना 24 जून को सुबह कॉल आता है कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है और उनको हॉस्पिटल में लेके गए। तो हमेशा ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में वो जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह से कुछ टाइम में फिर वापस से घर आ जाते। लेकिन उस वक्त ऐसा बता दिए थे डॉक्टर ने क्या हालत ज्यादा खराब है, ज्यादा चांसेस नहीं है। तो अध्ययन को मैंने बताई कि अध्ययन बेटा हम लोग कल जो है ना तेरा बर्थडे नहीं बना सकते। तो बहुत रोना स्टार्ट हो गया, उसको समझ ही नहीं रहा था। और उसको पता भी नहीं है, ना कभी उसने सुना है ना देखा है कभी ऐसा कुछ। तो मान ही नहीं रहा था, उसका चल रहा था कि मैं एटलीस्ट ना केक कट करूंगा, अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगा। तो मैंने बोली ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है, मतलब अगर वो अच्छे रहते हैं, तो मैं एटलीस्ट तेरा केक कट करूंगी। और जो तेरे फ्रेंड्स है ना उनको अपन जो है ना रिटर्न जो गिफ्ट है ना वो हम उनको दे देंगे। भले हम लोग बर्थडे ना मनाएंगे, लेकिन तेरे फ्रेंड्स को हम गिफ्ट दे देंगे। तो बच्चा मेरा मान गया। लेकिन जो है ना बाद में शाम को फिर मैं गई देखने के लिए, 9 बजे के करीब ऑलमोस्ट हम लोग गए हॉस्पिटल में। तो वहां पर जाने के बाद में जैसे हम लोग गए तो पता चला कि इंतकाल हो चुका है। और अध्ययन भी साथ में था, तो उसने सब देखा। तो उसके बाद उसने बर्थडे का जिक्र ही नहीं किया। मुझे यही टेंशन हो रही थी कि मैं उसको कैसे समझाऊंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र हो गया कि उसने देखा और वो समझ गया। उसने फिर से कोई जिक्र नहीं किया। और उसी वक्त हम लोग फौरन गाँव के लिए निकल गए मुंबई से। और जिस दिन बर्थडे था उसी दिन जो है ना
हम लोग गाँव चले गए और फिर बर्थडे तो खैर जो खुशी का माहौल था, जो हम लोग सोचे थे कि इस तरह से बनाएँगे, इस तरह से बनाएँगे, तो वो सारा के सारा रह गया और वो सारा जो खुशी का माहौल था वो गम में बदल गया। तो बोलते हैं ना ज़िंदगी कब कैसा हम लोग सोचते नहीं है लेकिन कुछ भी हो सकता है कभी भी। बुरा बहुत लग रहा था क्योंकि एक तरफ अदियान का बर्थडे था और दूसरी तरफ इनकी अम्मी का ऐसा हो गया। तो बुरा लग रहा था क्योंकि ये हमेशा के लिए यादगिरी रह जाएँगी ना। लेकिन इतना तो अच्छा हुआ कि 1 दिन पहले ऐसा हुआ है और मुझे बुरा बार-बार इसलिए लग रहा था क्योंकि मेरा बेटा है ना पिछले 2-3 मंथ से अपने बर्थडे की तैयारी कर रहा था, अपने फ्रेंड्स को बोल के रखा था और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड था। तो बस मुझे वो उसके लिए मतलब एक तरफ मुझे मतलब ये भी था सास के जाने का गम था लेकिन दूसरी तरफ हम अपने बच्चे को देख के बार-बार ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी फीलिंग्स मुझे कैसा फ़ील हो रहा था। अध्ययन को जैसे-तैसे मैंने मनाई और फिर जैसे ही मतलब हम लोग गाँव गए सारा मतलब हो गया उनको दफनाने का उसका सब, तो अध्ययन ने ज़िद किया और वो हम मैं तो वहीं रुक गई, मेरे हस्बैंड भी रुक गए, हम लोग गाँव में ही रुके लेकिन मेरा जो बेटा था, वो मेरी बहन का जो घर है वो पास ही में मतलब हमारा जो गाँव है वो मेरी सिस्टर के जो सिटी है उसके बहुत करीब है। तो फिर वो भी आई थी तो इसलिए अदियान फिर उसके साथ चला गया और फिर मुझे भी आराम से जो है ना वहाँ पर रहने के लिए मिला। और हमारा पूरा 1 वीक जो है ना वैसे ही चला गया गाँव में और अदियान फिर उसकी खाला के पास ही रुका था और उसके स्कूल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। ये देखिए 1 दिन पहले जो है ना उसके स्कूल में इतने सारे प्रोजेक्ट थे जिसके लिए मैं यहाँ पर शॉप में आई थी क्या सारा के सारा मैं उसको देकर जाऊँगी मतलब दूँगी स्कूल में लेकिन कुछ भी नहीं देते आया और उसके एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले थे 2 तारीख से मतलब 2 जुलाई से जो वो भी हम लोग ने अटेंड नहीं किए। तो उसकी रीज़न भी ये था कि आने में एक तो काफ़ी लेट हो गया और वहाँ से आने के बाद कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी अदियान की एग्ज़ाम से लेके और फिर अब्बा जिस दिन से हज पे गए थे, अब्बा का बस एक ही फ़ोन पे एक ही बात थी कि बेटा 2 दिन के लिए मेरे साथ में जो है ना आ जाना, घर पर हम सब साथ में रहेंगे और मैं बार-बार बोल भी रही थी कि अदियान के एग्ज़ाम्स है लेकिन फिर भी बोले थे कि स्कूल में बात कर ले। तो मेरे हस्बैंड तो नहीं आए बाद में क्योंकि उसी दिन जो है ना मेरी सास का 10वां था जो वो गाँव नहीं गए उन्होंने यहीं पर जो है ना सब किए और मैं अकेली मतलब अदियान और मैं अम्मी के साथ में गाड़ी में हम लोग चले गए तो बिल्कुल मन नहीं था बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो हम लोग ने उस वक्त तो कुछ शूट नहीं किए मतलब अम्मी का किस तरह से वो आए उस टाइम पे मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई इनफैक्ट आज की डेट में भी मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की हूँ काफी टाइम हो गया है मुझे शूट किए हुए तो ये बस बहुत पुराना व्लॉग है जो मैं जो है ना शूट कर चुकी थी जो मुझे आज मतलब उस डेट में डालना था जो मैं नहीं डाल पाई तो मैं सोची चलो अभी काफी लेट हो गया है वैसे में व्लॉग नहीं आ रहे तो चलो सोच रही हूँ कि चलो मैं डाल ही देती हूँ तो इसलिए मैं डाल रही हूँ ये सारे व्लॉग इंशाल्लाह से बहुत जल्द मैं जो है ना रूटीन पे आऊंगी और अपने सारे व्लॉग शेयर करूंगी सॉरी शूट करूंगी और आप लोगों के साथ में जो है ना अध्ययन के रिटर्न गिफ्ट्स और अम्मी अब्बा ने मेरे और अध्ययन के लिए हद से क्या लेकर आए अध्ययन की बर्थडे के सामान क्या हमने लाए थे वो सब इंशाल्लाह जरूर शूट करूंगी बस कुछ टाइम और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग उसी का रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो बस आप तो फ्रेंड्स मुझे मेरी एक बहन ने कमेंट किया कि आप वीडियोस और फोटोज शेयर करो एयरपोर्ट की जो भी आपके पास तो बहन मेरे पास बहुत कम है ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास में जो भी एक दो क्लिप आए हैं वो भी बहुत छोटे हैं कम कुछ सेकंड्स के जो किसी और ने शूट किए थे तो इंशाल्लाह अगर हो पाएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और फोटोज भी मैंने कुछ भी शूट नहीं सॉरी शूट क्लिक नहीं किया हम लोग ने वीडियोस तो बिल्कुल भी शूट नहीं किए तो उसकी एक अपनी पूरी बहुत बड़ी स्टोरी है वो भी आप लोगों के साथ बहुत जल्द मैं शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में या तो जब भी मुझसे हो पाएगा आप लोग मुझे बताना आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या वजह थी हम लोग क्यों नहीं शूट कर पाए क्यों नहीं फोटोज वगैरह निकाल पाए लेकिन खैर बहुत अच्छा लगा एयरपोर्ट पे जाकर अम्मी अब्बा को रिसीव करने का लेकिन फोटोज वो क्यों नहीं खींच पाए वो एक स्टोरी है पूरी वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं शेयर करूंगी तो बस ये व्लॉग में आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज टेक केयर और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का जरूर इंतजार करना क्योंकि आइंदा से आपको बहुत अच्छे व्लॉग्स मिलेंगे तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज टेक केयर मुझे और मेरी फैमिली की दुआ में याद रख